हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनली 6.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या करें, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी एस बराबर है क्यू आर। देख लीजिए, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी एस जो है इस क्यू आर के इक्वल है। यदि ए बी सी एवं डी क्रमशः पी क्यू पी आर एस आर एवं क्यू एस के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध करें कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। यहाँ पे देखिए, ए जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है, बी जो है यहाँ पर पी आर का मध्य बिंदु है, ये दिया है। अच्छा, सी जो है आपके किसका, सी जो है ये आपका एस आर का मध्य बिंदु है और डी जो है आपका क्यू एस का मध्य बिंदु। तो ये ए बी सी डी जो बन रहा है समचतुर्भुज है, ये दिखाना है। दिया है चतुर्भुज चतुर्भुज ए कितना पी क्यू आर एस में पी एस जो है ना बराबर है क्यू आर के। फिर आगे क्या दिया है, ए बी सी तथा डी क्रमशः पी क्यू पी आर एस आर तथा क्यू एस के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा। पहले में चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, इस वाले त्रिभुज में आओ। यहाँ पर ए तथा बी क्रमशः पी क्यू तथा पी आर के मध्य बिंदु है ना। तो ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब कि यहाँ पर ए बी जो होगा वह समांतर हो जाएगा क्यू आर के, तथा ए बी जो होगा लंबाई में आधा हो जाएगा क्यू आर के, कैसे, यहाँ पर कैसे होगा जी, ये मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर चलते हैं त्रिभुज यहाँ पर क्यू आर एस में, इस वाले में। तो यहाँ सी और डी मध्य बिंदु दिख रहे हैं। सी तथा डी क्रमशः आर एस तथा क्यू एस के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु दिख रहा है ना जी। जब ये मध्य बिंदु है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं जी, कि ये जो सी डी होगा या डी सी जो होगा, डी सी यह समांतर हो जाएगा क्यू आर के, है ना जी, तथा डी सी लंबाई में आधा हो जाएगा क्यू आर के। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इन दोनों समीकरणों से। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ पर ए बी समांतर है क्यू आर के और डी सी समांतर है क्यू आर के, तो यानी ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के, तथा ए बी हाफ है क्यू आर के और सी डी डी सी भी हाफ है क्यू आर के, यानी कि ए बी डी सी के इक्वल हो जाएगा। तो समांतर एक सम्मुख भुजा का एक बराबर और समांतर हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज ना हो जाएगा। इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमें तो समचतुर्भुज दिखाना है, तो वैसे समांतर चतुर्भुज जिसके आसन भुजा का एक युग्म अगर बराबर हो जाएगा तो वो आपका समांतर समचतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। चलिए, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर से हमने यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें किसमें, त्रिभुज क्यू पी एस में, यहाँ पे देखिए क्यू पी एस, इस वाले त्रिभुज में, तो ए तथा डी क्रमशः पी क्यू तथा क्यू एस के मध्य बिंदु हैं। तो जब ये मध्य बिंदु हो रहे हैं तो यहां से ये जो आपका डी ए है, डी ए या ए डी, ये समांतर हो जाएगा और लंबाई में आधा भी हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई में आधा ही लेते हैं, सिर्फ ए डी हाफ हो जाएगा किसके, पी एस के, है ना जी।
और चूंकि ऊपर हमने देखा था कि ए बी हाफ है क्यू आर के, ये समीकरण 2 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास गिवन में क्या है जी, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार क्या दिया है जी, कि यहाँ पी एस और क्यू आर इक्वल है, पी एस और क्यू आर इक्वल है, पी एस बराबर है क्यू आर के। ठीक है, तो 1/2 से गुना कर देते हैं, ये दिया है लिख देते हैं। 1/2 से गुणा करने पर क्या होगा, गुणा करने पर देखिए, तो इधर हाफ ऑफ पी एस और इधर हाफ ऑफ क्यू आर, तो यहाँ देखिए हाफ ऑफ पी एस ए डी हो जाएगा और यहाँ हाफ ऑफ क्यू आर ए बी हो जाएगा। तो ये देखिए ये इसके बराबर होगा और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, तो यहाँ पे इससे हम लोग सभी बराबर दिखा दिए, या फिर समांतर चतुर्भुज का आसन भुजा बराबर हो गया, तथा यहाँ पे लिख सकते हैं कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन भुजा बराबर हो जा रही है, तो इसका मतलब ये सम चतुर्भुज नहीं हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, ये हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी देखिए दिया है कि कह रहा है कि भुजा ए बी पर कोई एक बिंदु पी है, ए बी पर कोई एक बिंदु पी है, अब फिर क्या कर रहा है, डीए को आगे बढ़ाने पर वो ओ बिंदु से मिलता है। अच्छा, फिर सिद्ध करना है कि ए ओ जो है ए ओ बटा में बी सी, देखो ओ ए बटा में बी सी, ओ ए बटा में बी सी इक्वल होगा ओ पी बटा में किसके, पी सी के। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। फिर दूसरे में क्या करें कि ओ डी बटा में बी सी, देख लीजिए ओ डी बटा में आपका बी सी किधर है, ये रहा, इक्वल होगा ओ सी ये पूरा और बटा में इस पी सी के। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी पर कोई बिंदु P है। फिर क्या कह रहा है कि CP एवं DA को आगे की ओर बढ़ाने पर बिंदु O पर मिलता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, पहले नंबर में क्या कह रहा है कि OA बटा में BC बराबर होगा OP बटा में PC के। दूसरा क्या कह रहा है कि OD बटा में BC बराबर होगा OC बटा में PC के। चलिए तो अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका प्रमाण देखिए। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाएगा त्रिभुज ODC में, इस वाले में, तो यहाँ पर देख लीजिए हम लिख सकते हैं कि AP जो होगा ना समांतर हो जाएगा DC के, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी ना, यानी कि AB समांतर होगा ना जी DC। तो जब AB समांतर DC होगा तो इसका मतलब हम लोग AP समांतर भी DC ले सकते हैं। तो इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो आपका OA बटा में आपका AD इक्वल हो जाएगा OP बटा में आपका PC। ये PC है, P है, यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी ना। यहाँ पे AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए OA बटा में AD की जगह पे क्या कर देते हैं, BC कर देते हैं, और इधर OP बाई में PC कर देते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसकी जरूरत है दूसरे वाले को साबित करने के लिए। ये तो पहला वाला हो गया, दूसरे वाले के लिए देखिए समीकरण 1 से OA बटा में AD इक्वल टू में
ओपी बटा में पीसी दिया हुआ है, तो इसको चाहो तो पलट सकते हो यहाँ पे क्या कर सकते हो जी, इसको ऐसे ही रहने दो, इसी में एक जोड़ देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। पलटने की जगह पे एक जोड़ दो, यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने से काम बन जा रहा है, पलटने की जरूरत नहीं है। चलिए क्या हो, तो एक जोड़ने पे हम लोग देखिए क्या ला देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका OA बटा में AD प्लस 1 और इक्वल टू में OP बटा में PC प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे AD, OA प्लस का आपका क्या हो जाएगा AD, इधर एलसीएम लेते हैं PC, तो यहाँ पर हो जाएगा OP प्लस का PC। देखिए OA और AD मिलके आपका ये पूरा हो जाएगा OD, हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा OD हो जाएगा आपका, ठीक है ना जी। तो इसको लिख देते हैं OD, ठीक है, OD या DO भी लिख सकते हैं, जो आपको प्रूफ करने में दिया हुआ है वही लिख दें। चलिए, और यहाँ नीचे बाई में आपका AD है, इधर इसको जोड़ेंगे OP को और यहाँ PC को, तो आपका बन जाएगा ये आपका OC और बाई में यहाँ पे PC। अब देखिए हम लोग OD बाई में AD को हटाकर BC भी लिख सकते हैं और इक्वल टू में OC बाई में BC। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AD बराबर होगा BC के, सम्मुख भुजा है ना समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, तो वो तो बराबर होंगे ना जी। चलिए, तो ये भी हमारा प्रमाणित हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चतुर्भुज ABCD की में भुजा BC पर कोई एक बिंदु P है। देखिए चतुर्भुज ABCD के भुजा BC पर कोई एक बिंदु P है। यदि PQ समांतर है AB के, देख लीजिए PQ समांतर है AB के और यहाँ PR समांतर है आपके BD के, तो सिद्ध करना है कि यहाँ QR जो दिख रहा है ये समांतर हो जाएगा आपके किसके, AD के। चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD में भुजा BC पर कोई बिंदु P है, PQ समांतर दिया है AB के, PR समांतर दिया है BD के, ये BD है, क्लियर लिख देते हैं BD के। तो सिद्ध करना है कि QR जो होगा समांतर हो जाएगा आपके AD के। ये हमें यहाँ पर साबित करके दिखाना है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABC, इस वाले में आइए, यहाँ पे दिया हुआ है कि PQ जो है ना समांतर है AB के, ये दिया है। तो जब ये चीज दिया हुआ है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि नहीं, PQ जब AB के समांतर है तो लिख सकते हैं कि CP बटा में PB बराबर हो जाएगा CQ बटा में QA के, है ना। कैसे हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज BCD में, इस वाले त्रिभुज में ये BCD में, इसमें दिया हुआ है कि PR जो है ना, PR ये समांतर है BD के, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ इससे हम लोग लिख सकते हैं कि CP बटा में PB बराबर में CR बटा में RD हो जाएगा, CR बटा में RD हो जाएगा। समीकरण 2 ले लेते हैं थेल्स प्रमेय से ये ऐसा होगा। अब इन दोनों समीकरणों से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा। यहाँ देखो CP बटा में यहाँ पे PB, यहाँ पे CP बटा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, यानी CQ बटा में QA इक्वल हो जाएगा CR बटा में RD के। देख लीजिए CQ बटा में QA बराबर हो जाएगा CR बटा में RD के। तो ये अनुपात बराबर तभी ना होगा जब ये QR जो होगा समांतर हो जाएगा AD के, QR समांतर हो जाएगा AD के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से
थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, क्यू आर समांतर हो जाएगा एडी, क्यू आर समांतर हो जाएगा एडी। ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है त्रिभुज एबीसी में, यानी कि ये मध्य बिंदु तो इसके बराबर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि तथा एडी पर कोई बिंदु ओ है, एडी पर कोई बिंदु ओ है, एडी पर कोई बिंदु ओ है, बी ओ और सी ओ बढ़ाए जाने पर क्रमशः एसी और ए बी को ए बी से क्रमशः ई और एफ बिंदु पर मिलता है। देखो बी ओ को बढ़ाने पे एसी से ई पर मिल रहा है और सी ओ को बढ़ाने पे एफ पे मिल रहा है। एडी को किसी बिंदु एक्स तक इस प्रकार बढ़ाया गया, एडी को, इस एडी को देखो एक्स तक बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि आपका ओडी डीएक्स के इक्वल है। ये ओडी डीएक्स के इक्वल दिख रहा है। तो सिद्ध करना है कि एओ अनुपात ए एक्स, एओ और ए एक्स का अनुपात और एफ और ए बी का अनुपात बराबर होगा, और फिर दिखाना कि ये ई एफ बी सी के समांतर होगा। चलिए क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है ये लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। एडी पर एक बिंदु ओ स्थित है। कह रहा आगे कि बीओ तथा सीओ बढ़ाए जाने पर क्रमशः एसी तथा एबी से क्रमशः बिंदु ई तथा एफ पर मिलते हैं। अच्छा, एडी को एक्स तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ओडी जो है डीएक्स के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, पहले में क्या सिद्ध करना है जी कि एओ बटा में ए एक्स बराबर हो जाएगा ए एफ बटा में ए बी के। दूसरा हमें दिखाना है कि ई एफ जो होगा समांतर होगा बी सी के। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। डी जो है त्रिभुज एबीसी में बात हो रही है, डी बीसी का मध्य बिंदु है। ये हमारे पास दिया हुआ है, दिया है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि यहां पर BD जो होगा ना उस CD के इक्वल हो जाएगा, ये BD और CD इक्वल हो जाएगा। अच्छा, OD बराबर में DX ये दिया हुआ है, तो आपको यहां से देखने में नहीं लग रहा है जी कि ये और ये अगर OX और BC को देख रहे हैं तो ये एक दूसरे के संधिभाजक हो रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं OX तथा BC एक दूसरे के परस्पर संधिभाजक है, परस्पर संधिभाजक है। तो जब ये एक दूसरे को संधिभाजित कर रहे हैं इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। BXCO एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो यहां से देखो ना आपका, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे BO का या फिर अगर हम लोग बात करें OC का ही देखो, BX ले लेते हैं, BX या OC ही लो ना, कोई भी ले लो पहले। OC समांतर हो जाएगा आपके BX के और यहाँ पर BO समांतर हो जाएगा आपके किसके, इसके आपके XC के। ये इसके समांतर, ये समांतर हो जाएगा ना, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो अच्छा, इसकी जगह पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, आप जैसे यहाँ CO लिख रहे हो इसकी जगह पे ये FO भी लिख सकते हो, OC की जगह पे FO भी लिख सकते हो। FO जो होगा समांतर हो जाएगा किसके, BX के। और यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं, आप BO की जगह पे OE लिख दो,
ओ ई समांतर हो जाएगा किसके, यहाँ पर आपके एक्स सी के, ओ ई एक्स सी के समांतर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब आते हैं त्रिभुज ए बी एक्स में। हमने दिखा दिया कि एफ ओ जो है समांतर है बी एक्स के, अभी दिखाए हैं, साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो यहाँ से जब ये हम लोग दिखा दिए, साबित कर चुके हैं, तो ये बराबर है, तो इनका अनुपात भी बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आपका AO जो होगा, AO बटा में AX, AO और बटा में AX, इधर वैसे ही अनुपात ले लेते हैं, AF बटा में AB। कैसे हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ना, थेल्स प्रमेय से जैसे इधर अनुपात लिए वही अनुपात इधर ले लिए, चलिए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये तो हमारा प्रमाणित हो गया। अब दूसरा वाला भाग हमें जो EF समांतर BC दिखाना है उसके लिए, तो उसके लिए अब देखिए क्या करते हैं। हमारे पास दूसरा त्रिभुज ACX में देखा जाए तो हमने वहां दिखाया है कि OE समांतर है XC के, साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ये साबित कर चुके हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं क्या हो, चलिए तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहले समीकरण एक ले लो। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए इसके संबंध लिखे ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AO बाई में AX इक्वल टू में AE बाई में AC हो जाएगा। ये समीकरण 2, ये भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो इन दोनों समीकरणों से देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पर AO बाई एक्स, AO बाई एक्स, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, यानी कि AF बाई में AB बराबर में AE बाई में AC हो जाएगा। देखो AF बाई में AB और AE बाई में AC, ये कब होंगे, जब ये EF BC के समांतर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका जो EF है ना, EF ये समांतर हो जाएगा BC के। यहाँ पर ये प्रमाणित हो गया, समझ गए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।